अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोई भी बैंक बैंकिंग के रिलेटेड हमारी मालूमात एफपीआर को कब देता है? जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों में एफपीआर बहुत ज़्यादा एक्टिव है टैक्स को लेके कि सब जो है वो टैक्स रिटर्न करें और टैक्स जमा करवाएं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हर जगह अब एफपीआर ही हो रही है। तो बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ है कि यार बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, अब कितने पैसे रख सकते हैं, या हमारी जो मालूमात है बैंकिंग के रिलेटेड वो एफपीआर को अगर बैंक दे देगा तो फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बैंक हमारी बैंकिंग के रिलेटेड जो मालूमात है वो एफपीआर को कब देता है, जब हम क्या करें या किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं कि बैंकिंग के रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह या डिटेल जो है वो एफपीआर को ना दी जाए। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मैं आपको 4 चीज़ें बिल्कुल सिंपल से बता देता हूं। अगर आप इनसे क्रॉस करते हैं इन लिमिट से तो फिर जो है वो बैंक बाउंड होता है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी बैंक जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 165A के तहत बाउंड है कि वो आपकी मालूमात एफपीआर को देगा, और जब जब उनको ज़रूरत होगी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक से ले सकते हैं। और कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उनसे तजावज़ करते हैं तो बैंक इस चीज़ का बाउंड होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड यानी आपके रिलेटेड वो जो है वो एफपीआर को देता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका मंथली डिपॉजिट 10 मिलियन से क्रॉस होता है, 10 मिलियन या इससे ज़्यादा होता है, तो उसी टाइम बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है एफपीआर को कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हो चुके हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ यह है क्रेडिट कार्ड के हवाले से। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उसकी जो मंथली ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 लाख से ज़ायद हैं या 2 लाख से ज़ायद, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो बैंक बाउंड होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन फौरी जो है उसने एफपीआर को सेंड करनी होती है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉफिट के हवाले से। अगर आपका सेविंग अकाउंट वगैरह है या कोई स्कीम आपने ली हुई है, आप उससे प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से, तो फिर भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी तौर पे बैंक जो है वो एफपीआर के साथ शेयर करता है। उसके अलावा अगर आप बैंक में से मंथली जो है वो 1 महीने के अंदर 1 मिलियन या इससे ज़्यादा रकम निकलवाते हैं, तो फिर भी जो है वो बैंक आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है एफपीआर के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन बैंक जो है वो शेयर ना करे एफपीआर के साथ, वैसे एक चीज़ आप याद रखें कि एफपीआर खुद से किसी भी टाइम कोई भी मालूमात किसी भी बैंक से लेना चाहे तो वो आपके रिलेटेड ले सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि बैंक ने ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है। जब बैंक खुद ब खुद सेंड करता है तो उसके लिए ये 4 कंडीशंस हैं, 1-2 और भी हैं, लेकिन बेसिक ये 4 हैं जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अगर आप इनसे तजावज़ नहीं करते तो फिर बैंक ऑटोमेटिकली खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी एफपीआर को सेंड नहीं करता। हाँ, अगर एफपीआर मांगे तो वो हर हाल में जो है वो बैंक जो है वो देने का पाबंद होता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आपकी जो है वो बैंक जो है वो डाटा सेंड ना करे एफपीआर को, तो आप इन लिमिट्स को जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं और इन लिमिट्स को मद्देनज़र आप रखते हुए अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। शुक्रिया।